हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। पहले से थोड़ी सी मेरी तबीयत आज ठीक हुई है, तो मैंने सोचा आज बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि गर्म कपड़े निकाल लूँ, क्योंकि दिवाली से पहले मैंने थोड़े से ही कपड़े निकाले थे, ज़्यादा कपड़े नहीं निकाले थे यहाँ पे। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक लगी मुझे, तो और मेरे हस्बैंड को भी बाहर निकलना था, तो उनके लिए भी थोड़े से गर्म कपड़े निकालना थे और बच्चों के लिए भी, क्योंकि अब हल्के हल्के जो सर्दियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इस वजह से मैंने सोचा कि जो अपने कपड़े हैं वो भी निकाल के सुखा ही दूँ आज। तो आज मैंने जो कपड़े थे वो जो भी सुखाने वाले थे वो निकाल लिए हैं। और यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ छत पे, तो सारे जो कपड़े हैं ऊपर से नीचे लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। और गोलू और विधान अपनी अम्मा के साथ खेल रहे थे नीचे, तो मैंने सोचा जो आज तो थोड़ा काम है वो निपटा दूँ। तो यहाँ पे छत थोड़ी गंदी हो रही थी, तो यहाँ पे मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी। देखिए दिवाली के जो पटाखे हैं वो भी अभी तक छत पे ही पड़े हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो मैंने जो छत की झाड़ू उड़ू थी वो नहीं लगाई थी। तो दिवाली के बाद तो सारा जो कूड़ा कचरा था वो ऐसे ही फैला हुआ था, साफ़ नहीं हो पाया था। और इतनी काम रहते हैं कि थोड़े बहुत जो काम रहते हैं मैं भूल भी जाती हूँ मैं। और बच्चों में पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज मैं ये जो बहुत ज़रूरी काम था, मैंने सोचा आज इसे निपटा ही दूँ। तो यहाँ पे जो सारे कपड़े हैं वो मैंने पहले चारपाई पे रख दिए थे, क्योंकि मुझे झाड़ू लगाना थी, नहीं तो फिर सारे गंदे हो जाते धूल से। इसलिए ये वैसे तो जो गर्म कपड़े होते हैं वो सर्दियों में सब धुल के ही रख दिए जाते हैं, फिर भी थोड़ी स्मेल आती है, इसलिए थोड़ा धूप लगाना भी ज़रूरी रहता है कपड़ों के लिए। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने जो है वो चादर बिछा ली थी, छत पे ही झाड़ू वाड़ू लगा के चादर बिछा ली थी। उसके बाद सारे कपड़े मैंने जो छोटे मोटे कपड़े थे वो चादर पे ही डाल दिए हैं। और अब जो जैकेट वैकेट थी और जो गर्म सूट वूट थे वो सारे मैंने जो है तार पे डाल दिए हैं यहाँ पे। और सिद्धि के पापा को निकलना भी था, तो उनके लिए कपड़े मैं सुखा रही थी। उन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि कपड़े सुखा के रख देना, क्योंकि अपने घर में तो चाहे कैसे भी एडजस्ट कर लो, पर बाहर थोड़ा अपने गर्म कपड़े ज़्यादा होना चाहिए अपने। इस वजह से मैंने जो उनकी जैकेट वैकेट थी वो सारी मतलब सुखाने डाल दी हैं। धुली वुली तो रहती ही है, धुल के तो मैं रख ही देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में सारा काम फैल जाता है, इसलिए धुल के रख देती हूँ मैं। तो जो भी मेरे धुलने वाले कपड़े थे वो मैंने धुल लिए थे, वो भी यहाँ पे सारे मैंने छत पे सूखने डाल दिए हैं। और सिद्धि स्कूल सुबह चली गई थी, उसके बाद मैंने सोचा आज ये काम मैं ज़रूर ही करूँगी, क्योंकि सुबह में नाश्ता वाश्ता मैंने सबको करा दिया था, सब लोगों ने नाश्ता भी कर लिया था। और तो मम्मी भी चली गई थी अपनी ड्यूटी पे, तो यहाँ पे गोलू रोने लगा था, तो मैंने सोचा पहले इसे नहला दूँ, तभी गोलू आराम से सो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गोलू को नहला दिया है। मैं रोज़ सर्दियों में रोज़ नहीं नहलाती हूँ बच्चों को, हर दूसरे दिन ही नहलाती हूँ, क्योंकि ये है ना सर्दियों में रोज़ नहलाओ बच्चों को तो फिर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हर दूसरे दिन ही मैं नहलाती हूँ अपने तीनों बच्चों को। तो सिद्धि को तो मैंने आज नहला के भेज दिया था, और यहाँ गोलू को भी मैंने नहला दिया है। तो गोलू नहाते समय बहुत खुश होता है, मेरा गोलू मुझे कभी भी परेशान नहीं करता है नहाते समय, और बहुत खुशी से नहा लेता है। तो यहाँ पे गोलू भी नहा लिया है, तो यहाँ पे मैं अब गोलू को लिए पहना रही हूँ कपड़े। तो उसके बाद जब गोलू कपड़े पहन लेगा उसे मैं दूध वूध पिला दूँगी, तो उसके बाद गोलू मेरा सो जाएगा, फिर मैं विधान को भी नहलाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने विधान को भी नहला दिया था और गोलू को भी, तो दोनों बच्चों को मैंने दूध पिला दिया था। उसके बाद दोनों बच्चे यहाँ मेरे सो चुके हैं। तो अब मैं लग जाती हूँ दूसरे कामों में, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं, क्योंकि बहुत दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे काम बहुत सारे रुक गए थे जो नहीं हो पाए थे, और बहुत ज़रूरी ही काम थे। तो यहाँ पे देखिए ये है मेरी वॉशिंग मशीन, तो इसमें बहुत दिनों से दिक्कत आ रही थी। और ये जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं, तो कपड़े ड्राई करने की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, और छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनके कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, तो रोज़ बहुत सारे कपड़े होते हैं, और सर्दियों में जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं, तो इसलिए दिवाली से पहले ही इसमें प्रॉब्लम आ रही थी।
तो मैं नहीं कर पाई थी, देख नहीं पाई थी ठीक से। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसे भी आज ये काम भी कर दूं। तो इसमें जो ड्रायर है उसमें कपड़े डालते हैं ना तो पानी निकल नहीं, पास नहीं हो पाता। तो यहाँ देखिए मैंने एक खोल दिया, उसके बाद इसके नीचे जो है ना हल्का हल्का पानी पास हो रहा था, जो मोटर होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो वॉश करने वाला है वो तो ठीक है, पर ड्रायर ठीक नहीं था मेरी मशीन का। तो यहाँ पे मैं मुझे इसमें जो पानी जहाँ से निकलता है ना वहाँ से एक कपड़ा है, देखिए यहाँ पे एक कपड़ा था वो मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद जो पानी था वो पास हो गया है। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो ख़राब हो गई है, पर ऐसा नहीं है, मशीन ख़राब नहीं हुई थी, उसमें कपड़ा फंस गया था, इस वजह से पानी जो पास नहीं हो रहा था। तो जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं अपने आप ही देख लेती हूँ, और ज़्यादा ही कोई दिक्कत होती है तभी मैं बुलाती हूँ, वरना पहले अपने आप ही करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मशीन थी वो ठीक कर दी है, और हाथ के हाथ में जो है उसकी क्लीनिंग भी कर दूँगी। और थोड़ी धूप निकल रही थी तो मैंने इसे आंगन में रख दिया है सूखने के लिए। तो थोड़ा सा जो इसमें पानी जम गया था ना वो भी सूख जाएगा, और थोड़ी धूप लग जाएगी, फिर मैं यहाँ उसे उठा के रख दूँगी। यहाँ देखिए मेरा गोलू उठ गया है, और आज मैंने बहुत सारा जो काम है वो मेरा फैल गया है, क्योंकि सर्दियों के कपड़े थे वो भी मैं छत पे डाल के आई, और मेरी मशीन भी पता नहीं क्या हो गया था, पानी नहीं निकल रहा था ड्रायर में से। तो वो भी मैंने आज देखा, मैंने कहा पहले मैं ही देख लूँ, अगर ठीक हो जाए तो वो भी सारा अभी मैंने धूप में सुखाने रख दिया उसे। और गोलू को जरा सी देर नहीं, वो 15 मिनट में उठ गए, 15-20 मिनट में उठ गए गोलू। और दीदी भी आती होंगी स्कूल से अब, मतलब विधान की दीदी, मतलब सिद्धि भी स्कूल से आती होगी, उसके लिए भी खाना बनाना है। और मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, आज सुबह से बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, तो अब भूख लगने लगी है। गोलू गोलू मेरा बहुत शैतान है। चलो दीदी के लिए खाना बनाए, चलो। तो यहाँ देखिए गोलू भी मेरे साथ किचन में आया है, मैंने उसे बैठा दिया, मैंने सोचा चलो दाल बीन लूँ, तो रोने लगा था। तो यहाँ मैं उसे लिए लिए ही दाल बीन रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ दोपहर में अरहर की दाल, क्योंकि बच्चे दाल जो होते हैं वो मन से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अधिकतर दोपहर में ना दाल ही बनाती हूँ, सब्जी वब्जी नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं केवल दाल और चावल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने दाल थी वो धो दी थी, और गोलू को थोड़ी देर को बैठा दिया था, वो रो रहा था फिर भी मैंने बैठा दिया था। और दाल मैंने बनने रख दी है, उसके बाद मैं चावल भी बीन के रख दूँगी। और यहाँ देखिए गोलू रोने लगा था तो मैंने उसे गोदी ले लिया था, चावल भी उसने मुझे धोने नहीं दिए थे। तो यहाँ मैंने जो दाल है वो बनने रख दी है, और जब तक मम्मी भी आ गई थी तो मैंने गोलू को मम्मी को दे दिया है, और विधान तो सो ही रहा है। और जब तक मेरा जो काम रह गया था वो अब मैं निपटा लूँगी, क्योंकि मम्मी थोड़ी बहुत देर हम ही हैं घर पे, उसके बाद लेने जाएंगी सिद्धि के लिए। तो मैंने बोल दिया था मम्मी थोड़ी देर को ले लो, उसके बाद आप सिद्धि को लेने चले जाना है स्कूल। तो यहाँ पे मेरी जो है बाथरूम की क्लीनिंग रह गई थी, तो यहाँ पे मैं अब अपना जो बाथरूम है वो भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जो है मशीन सूख रही है, और उसके बाद मैं यहाँ पे रख लूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसे ही रहता है, पूरा दिन इसी कामों में निकल जाता है। अगर कोई काम करने बैठ जाओ तो पूरा जो काम है पूरे दिन ही फैल जाता है। तो आज मेरा सुबह से इतना काम कर रही थी, सुबह से इतने काम हो गए थे कि बिल्कुल अब जो खाना भी मेरा था आज बहुत लेट हो गया था, खाना भी मेरा बहुत देर से वरना मैं जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि गोलू रोने लगा था। उसके बाद मैंने फिर गोलू के लिए ले लिया था, इसलिए खाना मेरा लेट हो गया था। फिर उसे थोड़ा टाइम भी लग गया था सुलाने में। और फिर मम्मी चली गई थी सिद्धि के लिए स्कूल लेने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे है नहीं, तो मम्मी ही जो है वो छोड़ने जाती हैं, वही लेने जाती हैं, क्योंकि थोड़ा स्कूल सिद्धि का दूर है तो वो अकेले नहीं आ पाती है, इसलिए मम्मी को ही दोनों टाइम की ड्यूटी करना पड़ती है। तो यहाँ सिद्धि स्कूल से आ चुकी थी, और यहाँ पे जो खाना है वो भी मेरा तैयार हो गया है। और उसके बाद सिद्धि खाना खाने के बाद फिर ट्यूशन जाएगी, क्योंकि अब जो है सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा छोटा रहता है दिन, और स्कूल भी थोड़ा लेट ही छूटता है। तो यहाँ पे मैं सिद्धि के लिए और मम्मी के लिए दोनों के लिए खाना लगा दूँगी, उसके बाद सिद्धि को भेजूँगी ट्यूशन। और बाकी उसके बाद मेरे जो सुबह का सारा काम फैला था, जो कपड़े उपड़े डाले थे छत पे, वह उठा के रखूँगी सब। और आज मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ तो यहाँ खाना वाना मैंने लगा दिया है। सुबह से अब थोड़ी सी फ्री हुई हूँ जाके, और टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं।
शाम के 5:30 हो रहा है। और जो सुबह कपड़े डाले थे सूखने के लिए वो भी सारे सूख चुके हैं और वो उठा के रख दिए सारे। और देखिए सिद्धि भी आ चुकी है ट्यूशन से, कोचिंग गई थी। स्कूल से आने के बाद बच्चे मतलब सर्दियों में एक तो इतना लेट हो जाता है स्कूल के लिए, उसके बाद फिर ट्यूशन का टाइम, फिर होमवर्क, इतना सारा, बच्चे भी पूरे दिन बिजी रहते हैं। सर्दियों में इतनी जल्दी टाइम निकलता है, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। आज मेरे लिए बहुत सारा काम हो गया था, बहुत सारे कपड़े सुखाना था क्योंकि सिद्धि के पापा को कहीं बाहर जाना था, तो इस वजह से मुझे उनके गर्म कपड़े भी निकालना थे और इस वजह से मैंने सारे ही कपड़े आज सुखा लिए। और इतना थक चुकी हूँ आज मैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत थकान हो गई। ऊपर से ये बच्चे देखो कितना परेशान करते हैं, ये बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बिल्कुल सोते नहीं है। विधान तो थोड़ी बहुत देर खेल लेता है, ये गोलू तो मेरी बस गोदी में ही रहता है। गोलू तो मैं बहुत थक चुकी हूँ आज। मैंने खाना भी बहुत लेट खाया, सिद्धि को खिला दिया था। सिद्धि स्कूल से आके उसने तो खाना खा लिया था पर मैंने नहीं खाया था क्योंकि मैंने कहा सोचा पहले काम जो पड़ा है वो निपटा लूँ उसके बाद ही खाना खाऊंगी, तो मैंने बाद में खाना खाया। और आज मेरे सर में भी बहुत दर्द होने लगा, आज मैं बहुत थक गई हूँ। इतने दिनों बाद मैंने बहुत सारा काम करा है क्योंकि तबीयत भी ऐसी चल रही है इस चक्कर में। और गोलू और अब शाम का टाइम होने वाला है खाने का, तो अब शाम का खाने का भी मतलब खाना भी बनाना है मुझे। हाँ बेटे क्या, अब शाम का खाना भी बनाना है मुझे और 1 आध घंटे बाद बनाऊंगी। अभी 1 आध घंटे का तो टाइम है, 5:30 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 बजे के टाइम शाम का खाना बनता है हमारे यहाँ, तो मैं खाना बनाऊंगी उसके बाद। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।